नमस्कार। सरस्वती स्टडी चैनल आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता है। आज की जो हमारी वीडियो है वो है +1 क्लास लेसन 10 रोज़गार की समस्या, द एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोज़गार की समस्या। तो इसकी इंट्रोडक्शन में हम आपको बताना चाहेंगे कि जो बेरोज़गारी है वो एक अभिशाप है। बेरोज़गारी यानी कि रोज़गार के बेमतलब बिना। भारत में ये जो समस्या है वो व्यापक रूप से फैली हुई है और समय के साथ साथ ये निरंतर बिगड़ती ही जा रही है। व्यक्ति के लिए निर्धनता, समाज के लिए ये अपमानजनक तथा राष्ट्र के लिए मानवीय संसाधनों की हानि का ही प्रतीक है। अब हम बताएंगे कि हु इज़ अनएम्प्लॉयड। इन इकनॉमिक्स एक व्यक्ति को बेरोज़गार तब माना जाता है जब वो प्रचलित मजदूरी की दर पर, यानी कि जो प्रेजेंट के अंदर वेजेस चल रही हैं उस दर पर काम करने के लिए तैयार तो है, इच्छुक भी है, लेकिन उसे काम नहीं मिलता तो वो बेरोज़गार कहा जाएगा। इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर पेगू का ये कहना है कि एक व्यक्ति केवल तब बेरोज़गार होता है जब उसके पास कोई काम नहीं होता और वो काम करने का इच्छुक होता है। अ मैन इज़ अनएम्प्लॉयड ओनली व्हेन ही इज़ बोथ विदाउट अ जॉब और नॉट एम्प्लॉयड एंड आल्सो डिज़ायर्स टू बी एम्प्लॉयड। कुछ लोग स्वेच्छा से भी बेरोज़गार रहते हैं। स्वेच्छा मतलब अपनी इच्छा से, और वो भिक्षा मांगकर अपना निर्वाह करते हैं। उन्हें हम बेरोज़गार नहीं कह सकते। इसी तरह से यदि कोई व्यक्ति काम करना चाहता है परंतु उसके अंदर योग्यता की कमी है तो उसे भी हम बेरोज़गारी में शामिल नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर ये बात ध्यान देने योग्य है कि जब हम बेरोज़गारी की बात करते हैं तो 15 से 60 वर्ष के आयु समूह के लोगों की बात करते हैं, क्योंकि 15 से कम और 60 से ज़्यादा से तो काम की अपेक्षा ही नहीं कर सकते, भले ही वह काम करने के योग्य या फिर इच्छुक क्यों ना हों। तो अब हम ये जानेंगे कि जो बेरोज़गारी है उसके आर्थिक व सामाजिक परिणाम क्या हो सकते हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहले हम बताएंगे इसके आर्थिक परिणाम। तो आर्थिक परिणाम के अंदर पहला है मानवीय शक्ति का अप्रयोग, नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर। जिस सीमा तक देश में लोग बेरोज़गार रहते हैं उस सीमा तक देश में मानवीय साधनों का प्रयोग नहीं हो पाता और ये समाज के लिए एक प्रकार से अपव्यय है। उसके बाद आता है लॉस ऑफ आउटपुट, यानी कि उत्पादन की हानि। जिस सीमा तक मानवीय शक्ति का प्रयोग नहीं हो पाता उस सीमा तक उत्पादन की भी हानि होती है। तो बेरोज़गार व्यक्ति केवल उपभोक्ता की तरह ही जीते हैं, वो उत्पादकों की तरह नहीं जी सकते क्योंकि उनसे प्रोडक्शन में वृद्धि नहीं होती। उसके बाद आता है पूंजी निर्माण में गिरावट, डिक्लाइन इन कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि उपभोक्ता के रूप में जीवन व्यतीत करने से जो बेरोज़गार व्यक्ति है वो केवल उपभोग में ही वृद्धि करेगा और वो निवेश के लिए कुछ भी आधिक्य यानी कि सरप्लस का प्रजनन नहीं करते। तो इससे पूंजी निर्माण की जो दर है वो कम होगी, यानी कि होगी ही नहीं, तो पूंजी निर्माण में भी लगातार गिरावट ही आएगी। नेक्स्ट है लो प्रोडक्टिविटी, यानी कि कम उत्पादकता। अदृश्य बेरोज़गारी जो कि कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, तो उससे क्या होता है कि जो उत्पादन का निम्न स्तर होगा, यानी कि उत्पादन पर कैपिटा इनकम प्रोडक्शन जो है वो कम होता है। तो निम्न उत्पादकता का ये अर्थ है कि जो भावी विकास के लिए उत्पादन में कम आधिक्य की प्राप्ति होगी। तो ये थे हमारे आर्थिक परिणाम। संक्षेप में हम ये भी कह सकते हैं कि जो बेरोज़गारी के आर्थिक परिणाम है वो न केवल वर्तमान उत्पादन के निम्न स्तर को व्यक्त कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, बल्कि आगे निवेश के लिए भी कम आधिक्य के कारण भविष्य के उत्पादन के कम स्तर की ओर ही संकेत देते हैं। उसके बाद आता है सामाजिक परिणाम।
तो सामाजिक परिणाम के अंदर सबसे पहला है लो क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की निम्न गुणवत्ता, यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो कम होता है। तो जो बेरोजगारी है वो जीवन की गुणवत्ता को कम कर देता है, क्वालिटी कम हो जाती है, जिसका अर्थ है निरंतर वेदना, यानी कि सफरिंग की ही अवस्था कहलाएगी ये। उसके बाद आता है अत्यधिक असमानता, यानी कि ग्रेटर इनइक्वालिटी। बेरोजगारी की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी उतना ही आय और संपत्ति का जो वितरण है उसमें असमानता की मात्रा ज़्यादा होगी। इस स्थिति में भी जो विकास है वो सामाजिक न्याय के साथ ही होता है। उसके बाद आता है सोशल अनरेस्ट, यानी कि सामाजिक अशांति। आतंकवाद को कई अन्य तत्वों से प्रेरणा मिलती है, परंतु बेरोजगारी भी एक कष्टप्रद भूमिका के रूप में अनदेखी नहीं की जा सकती। कहने का अभिप्राय ये है कि जो बेरोजगार व्यक्ति होगा उसको पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। अगर उसे रोजगार नहीं मिलता तो वो जो है गलत तरीके को अपनाने लगता है, यानी कि आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। इसे हम अनदेखा नहीं कर सकते। उसके बाद आता है क्लास स्ट्रगल, यानी कि वर्ग संघर्ष। बेरोजगारी समाज को है और नहीं है इसमें बांट देती है, यानी कि रोजगार है नहीं है, और इसके फलस्वरूप क्या होगा, क्लास स्ट्रगल यानी कि वर्गों के बीच में संघर्ष जन्म ले लेगा और इससे भी सामाजिक अशांति बढ़ती है। तो संक्षेप में हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि जो बेरोजगारी है एक तरह से एक सामाजिक धमकी है जो कि सामाजिक न्याय को झुठला देती है और समाज के अंदर अशांति को बढ़ावा देती है।